नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं द क्राइम डायरी। ब्रिटिश पुलिस को एक ऐसे कातिल की तलाश है जो कत्ल के बाद ब्रिटेन छोड़कर भाग गया। ब्रिटिश पुलिस के मुताबिक उन्हें शक है कि कातिल ब्रिटेन छोड़कर भारत चला गया है। इस कातिल पर अपनी ही पत्नी का कत्ल करने का इल्जाम है। ब्रिटिश पुलिस का कहना है कि कत्ल करने के बाद उसने अपनी पत्नी की लाश को कार की डिग्गी में छुपा दिया था। वारदात की टीम ने दिल्ली में मौजूद हर्षिता के परिवार वालों को ढूंढकर उनसे इस कत्ल और कत्ल की वजह को जानने की कोशिश की। यही वह तारीख थी जब हर्षिता ब्रेला और पंकज लामा की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। ये दोनों की अरेंज मैरिज थी। इस रिश्ते से दोनों ही परिवार बेहद खुश थे। हर्षिता और पंकज लांबा दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन हर्षिता ब्रिटेन के नॉर्थनफर्मशायर में एक वेयर हाउस में नौकरी करती थी, जबकि पंकज लांबा ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा था। शादी के लगभग 1 महीने बाद 30 अप्रैल को हर्षिता और पंकज दोनों दिल्ली से ब्रिटेन पहुंच गए। नॉर्थमनशायर के इसी अपार्टमेंट के घर में दोनों किराए पर रहते थे। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के ठीक 6 महीने बाद एक रोज अचानक एक कार की डिग्गी से हर्षिता की लाश मिलती है। इधर हर्षिता की लाश मिलती है, उधर पुलिस उसकी तलाश करती है। तब कई कैमरों में पंकज कैद नजर आता है। पुलिस की तरफ से जारी वह तस्वीरें जिनमें पंकज अपनी बीवी हर्षिता का कत्ल करने के बाद शहर छोड़कर भाग रहा है। पहले उसने शहर छोड़ा और फिर बड़ी खामोशी से ब्रिटेन छोड़ दिया। ब्रिटिश पुलिस को शक है कि पंकज भागकर भारत आ गया है। सवाल यह है कि हर्षिता का कत्ल क्यों हुआ? क्या सचमुच पंकज ही हर्षिता का कातिल है? अगर हां, तो उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? और इस वक्त पंकज कहां है? लेकिन इससे पहले कि कत्ल की वजह को समझें, आइए जान लेते हैं कि हर्षिता की मौत की खबर सबसे पहले कैसे आई। यह पंकज लांबा है, करीब 28 साल का भारतीय मूल का पंकज लांबा। ईस्ट लंदन से करीब 100 मील दूर छोटे से इलाके कोरबी के सगस वक्त में अपनी 24 साल की पत्नी हर्षिता ब्रेला के साथ रहता। फिलहाल अलग अलग पुलिस की कई टीमों समेत कुल 60 डिटेक्टिव पंकज लांबा की तलाश में। हालांकि पुलिस को शक है कि पंकज लांबा इंग्लैंड छोड़कर भाग चुका है, इसीलिए अलार्म पुलिस ने पंकज लांबा को ढूंढने के लिए इंटरनेशनल तलाश शुरू कर दी। और इस तलाश का एक अहम पड़ाव भारत है, क्योंकि पुलिस को शक है कि पंकज लांबा इंग्लैंड से भागकर भारत जा सकता है। लिहाजा इस चेहरे को गौर से देखें। अब सवाल यह है कि आखिर पंकज लांबा को पूरी दुनिया में क्यों ढूंढा जा रहा है? तो जवाब पंकज लांबा पर 24 साल की अपनी पत्नी हर्षिता ब्रेला के कत्ल का इल्जाम। ईस्ट लंदन से करीब 100 मील दूर यह कोरबी का इलाका, और इसी इलाके में हर्षिता ब्रेला अपने पति पंकज लांबा के साथ किराए के घर में रहती। इस घर को HMO यानी हाउस इन मल्टीपल ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। वजह यह कि यहाँ एक साथ 12 लोग रहा करते थे। हालांकि पिछले कुछ वक्त से यहाँ रहने वालों की तादाद कम है। 12 नवंबर को इसी घर से 2 लोगों के बीच लड़ने की आवाज आती है। यह आवाज एक महिला और एक पुरुष की। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों विदेशी जुबान में बातें कर रहे थे। वह विदेशी भाषा शायद पंजाबी थी। इसके बाद 13 नवंबर को अचानक हर्षिता गायब हो जाती। कुछ दोस्त उसे फोन करते, फोन बंद, उन्हें फिक्र होती। वो उसे तलाश करते, जब कहीं नहीं मिलती तो फिर पुलिस में रिपोर्ट लिख देते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद नॉर्थमनशायर पुलिस हर्षिता के घर पहुंची। कमरे का दरवाजा बंद था। काफी देर पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिख लेती। नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस की टीम अब हर्षिता को तलाश कर रही थी, लेकिन ना वो मिल रही थी, ना उसका पति पंकज। पुलिस कॉल डिटेल और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सुराग ढूंढ रही थी, पर हर्षिता का कोई सुराग नहीं मिला। 24 घंटे बीत जाते। 24 घंटे बाद 14 नवंबर को कोरबी से करीब 95 मील दूर ईस्ट लंदन में पुलिस को कुछ लोग एक लावारिस कार खड़ी होने की सूचना देते हैं। जिस जगह यह कार खड़ी थी वो रिहायशी इलाका था। अमूमन यहाँ कोई अपनी कार यूं पार्क नहीं करता। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। यही वह जगह है जहां पर वह कार खड़ी थी। कार लावारिस हालत में खड़ी थी। आगे और पीछे की सीट पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पुलिस कार की डिग्गी खोलती है, अंदर हर्षिता ब्रेला मिल जाती। जिंदा नहीं, एक लाश की शक्ल।
कार में लाश मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल जाती। लोग सहम जाते। लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। 15 नवंबर को ही फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और यह साफ हो जाता है कि मरने वाली हर्षिता ब्रेला अब मिसिंग रिपोर्ट मर्डर केस में बदल चुकी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कातिल हर्षिता के घर से कुल 95 मील दूर का चलाकर यहां तक क्यों आया और फिर यहां कार में लाश समेत छोड़कर कहां भागा। पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। हर्षिता के बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। तभी उसके पति पंकज लांबा के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन पंकज लांबा ना घर पर था और ना ही उसका मोबाइल ऑन। अब पुलिस हर्षिता और पंकज को लेकर उसके जानकारों से पूछताछ करती है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस की एक टीम तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और पंकज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उनकी मूवमेंट, उनके ऑफिस के स्टाफ और पड़ोसियों से लंबी पूछताछ करती है। पर पुलिस के लिए सबसे हैरानी वाली बात थी पंकज लांबा की गुमशुदगी, वो भी ठीक हर्षिता के कत्ल के बाद। दरअसल पुलिस को शहर के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे मिले जिनमें हर्षिता के कत्ल के फौरन बाद पंकज नजर आया। शहर के जिस हिस्से से कार की डिग्गी में हर्षिता की लाश मिली, उस जगह भी पंकज एक कैमरे में नजर आया। पुलिस के मुताबिक यह तस्वीर उस वक्त की है जब वो लाश को कार में छोड़कर वहां से पैदल निकल रहा था। इसी तरह यह तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वह शहर के अलग अलग हिस्सों से शहर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यूके गवर्नमेंट तो कह रही है देश छोड़ चुका है, और ये तो उन्होंने डे 2 या डे 3 से अनाउंस कर दिया है, बट वो क्यों नहीं कह रही कि वो इंडिया आ चुका है। आई नो वो इंडिया में है, तो क्या कोई मदद कर रहा है? उसकी ऑब्वियस है उसकी मदद कर रहा है। इतना क्रिमिनल माइंड और इतना इंटेलिजेंट होता तो इतनी नीच हरकत नहीं करता कभी भी। वो इंडिया में ही है, क्योंकि उसको रातों रात तो कोई वीजा मिलेगा नहीं, कहां जा सकता है? वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। यह यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ना, वहां से। हम जहां उसने कार ड्रॉप की वहां से एयरपोर्ट है, तो ऑब्वियस बात है उसने फ्लाइट ली है। यही वो कार है जिसके डिग्गी में हर्षिता की लाश थी। ये कार भी पंकज और हर्षिता की है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को परखने के बाद आखिरकार इस केस की स्पेशल क्राइम यूनिट को लगाया जाता है। ईस्ट मिडलैंड स्पेशल ऑपरेशन मेजर क्राइम यूनिट को हर्षिता मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। 60 डिटेक्टिव इस केस पर लगाए जाते हैं, छोटी छोटी जानकारी हासिल की जाती है और आखिरकार रविवार 17 नवंबर को डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर जॉनी कैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह हर्षिता ब्रेली मर्डर केस को सुलझाने का दावा करते हुए यह बताते हैं कि हर्षिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति पंकज लांबा है। इसके साथ ही डिटेक्टिव यह भी बताते हैं कि हर्षिता का कत्ल करने के बाद पंकज लांबा इंग्लैंड से भाग निकला है, लिहाजा उसकी तलाश में इंटरनेशनल तलाश शुरू कर दी गई। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि अगर हर्षिता या पंकज के बारे में छोटी से छोटी कोई भी जानकारी उनके पास हो तो पुलिस से जरूर शेयर करें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंकज लांबा की यह तस्वीर जारी की। नॉर्थमनशायर पुलिस ने पंकज लांबा के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर भी जारी किए। वारदात टीम भी अपने दर्शकों से अपील करती है कि अगर इस शख्स यानी पंकज लांबा के बारे में कोई भी जानकारी के पास हो तो वो उस ईमेल आईडी या फोन पर पुलिस को जरूर दें। चाहे तो वारदात टीम को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि बात उस हर्षिता ब्रेला को इंसाफ दिलाने की है जिसे इस छोटी सी उम्र में यूं बेदर्दी से मार दिया गया। साल भर पहले ही दोनों की शादी हुई थी। परिवार वालों के मुताबिक शादी के बाद से ही दोनों बेहद खुश थे और फिर अपने जिंदगी के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली से ब्रिटेन जाने का फैसला किया। लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के 6 महीने बाद ही अचानक ऐसा क्या हुआ, ये फिलहाल एक पहेली है और इसी पहेली का सच जानने के लिए हर्षिता की बहन से बातचीत की। तब पता लगा आपको कि आपकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। जब वो मिसिंग थी उसका नेट बंद आ रहा था, तो उसका फोन कभी स्विच ऑफ नहीं आता, क्या पता बिजी है। तो डर तो तभी हो गया था जब से उसका नेट बंद था।
सोमवार से ही उसका नेट बंद था, यानी 11 तारीख से फोन स्विच ऑफ था, तो उसे कुछ जानने का मन किया। 13 को हमने रिपोर्ट दर्ज की। 13 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की। हर्षिता के परिवार ने पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी के बारे में जल्दी से जल्दी पता चले, लेकिन जानकारी मिलने में काफी समय लग रहा था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश को लेकर कई सुराग इकट्ठा किए और यह पता चला कि पंकज लांबा, हर्षिता का पति, इस हत्या का मुख्य संदिग्ध है। फिर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स की जांच की, तो पता चला कि पंकज लांबा ने हर्षिता के कत्ल के बाद शहर छोड़ा था और वह किसी तरह भारत भाग सकता है। पुलिस ने पूरी दुनिया में उसकी तलाश शुरू कर दी थी, विशेष रूप से भारत में, जहां पंकज के भारत जाने का संदेह था। पंकज लांबा के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस ने इंटरनेशनल वारंट जारी किया था और वह एक प्रमुख संदिग्ध था। उसका नाम प्रमुख रूप से इस मर्डर केस में सामने आया था और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए। हर्षिता के परिवार का कहना था कि वे पूरी तरह से शॉक में थे और उनकी बेटी की मौत की सच्चाई जानने के लिए वे हर संभव मदद देने को तैयार थे। उनकी बहन ने बताया कि हर्षिता के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते थे और शादी के बाद वह खुश थी, लेकिन अचानक उसकी गायब होने की खबर ने सबको चौंका दिया। पुलिस ने दावा किया कि यह मामला घरेलू हिंसा का था, क्योंकि पंकज लांबा पर पहले भी घरेलू हिंसा का आरोप था और हर्षिता की हत्या के पीछे घरेलू विवाद हो सकता है। पंकज ने अपनी पत्नी को मारने के बाद उसे कार में छुपा दिया और फिर उसे शहर से बाहर ले जाकर लाश को वहां छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक यह सब उसके द्वारा की गई एक योजनाबद्ध हत्या का हिस्सा था। वर्तमान में ब्रिटिश पुलिस की तफ्तीश जारी है और पंकज लांबा की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों को भारत भेजा जा सकता है। यदि पंकज लांबा भारत में है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय किया जा रहा है। हर्षिता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए वारदात की टीम भी लगातार पुलिस के संपर्क में है और वह इस मामले के हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं।